हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी मेरे चैनल निशा ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। तो जी आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग सुबह 9:30 बजे से। और सीधा मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि बच्चे अभी सो रहे थे। तो मेरे को लगा चलो खाना ही बना लेती हूँ, क्योंकि जब लेट उठते हैं ना बच्चे तो मेरे दोनों काम एक साथ ही हो जाते हैं, एक पंथ दो काज। तो जी आज संडे का दिन है। वैसे बनाने तो मेरे को राजमा चावल थे, बट क्या हुआ था ना, रात को इवनिंग में मैंने, कल एकादशी थी तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी और अपने लिए व्रत के पराठे बनाए थे। और वही पराठे जब बनाए ना तो फिर सब्जी हमारी बच गई थी, तो उस पराठों को तो हमने ये खा लिया था, बट सब्जी हमारी बच गई। फिर यही था कि मेरे को ये जो सब्जी बची है ना, हमें यूज़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ें फेंकने से क्या फ़ायदा। एक एक चीज़ इतनी महंगी हो रही है और कुछ भी सामान हमें अब वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा चलो थोड़ी सी दाल बना लेते हैं। तो यहाँ लाल मसूर की दाल मैंने भिगो ली है, और सॉरी धो ली है। धोने के बाद इसमें मैंने 2 छोटे छोटे टमाटर और 2 हरी मिर्च कट करके डाली है, और नमक और हल्दी डाल के इसको बॉईल कर लेंगे। तो जी मेरा दाल बनाने की स्टाइल बिल्कुल सिंपल सा है। पहले मैं ये लाल मसूर की दाल को सीधा बॉईल करती हूँ टमाटर वगैरह डाल के, और फिर चमचे से इसमें मैंने तड़का दे देना है हींग जीरे का, और ये हो जाती है हमारी देसी सी दाल। बिल्कुल सिंपल, कुछ इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, और बस ऐसी ही है। तो यहाँ दाल के साथ ना मैं थोड़ी सी राइस भी बनाऊँगी, क्योंकि मेरा मन कर रहा था चावल खाने का। और यहाँ पे मैंने चाय भी बनने रख दी है थोड़ी सी इनके लिए, हस्बैंड जी के लिए। तो मॉर्निंग में किचन में काम थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वही कामों को फिर मैंने करने का ढंग वही है कि मैं पहले यही सोच रही थी कि काम मैं किचन से ही स्टार्ट करूँगी। जो भी काम है मेरा, झाड़ू पोछे को मैं बाद में करूँगी, पहले किचन की सारा बनाने बनने का जितना भी काम है मैं उनको कर लूँगी। तो ये बर्तन मैंने मॉर्निंग में साफ़ करे थे, थोड़े से बर्तन हुए थे, दूध के 2-2 भगोने हो रहे थे। तो चाय बनाई थी जब भी, मैंने फिर खाली भी कर ली थी साथ के साथ, क्योंकि तीसरे टाइम का दूध उबलेगा तो फिर इसलिए साफ़ पतीला चाहिए। तो बर्तनों को खाली कर करके जब हम इस तरह से धो के रख देते हैं और पानी भी नहीं छूट गया था, तो मैंने सोचा चलो साथ के साथ इन बर्तनों को लगा देते हैं। तो किचन साफ़ करने का वही है कि सबसे पहले जो भी एक्स्ट्रा बर्तन हो रहे हैं इन सबको पहले लगाना है मेरे को, और फिर ही इसके बाद मैं किचन का काउंटर टॉप क्लीन करूँगी। और किचन के काउंटर टॉप को क्लीन करने का स्टाइल वही है कि सबसे पहले जो भी सामान बिखर रहा है हमें उसको हटाना है। तो ये हमारी 5 टिप्स हैं जो हमें याद रखनी है अपने किचन में जब भी हम सफाई करें। सबसे पहला तो देखिए कि जो भी हमारे एक्स्ट्रा बर्तन हैं हमें उनको सिंक में डालना है। जो भी गंदे एक्स्ट्रा बर्तन हैं जो हमारे काउंटर टॉप पे फैले रहते हैं और वही देखो बहुत गंदे लगते हैं, ये आप लोग नोटिस करना। कभी भी हमारी जैसे किचन फैली हुई है तो कुछ साफ़ बर्तन होंगे, कुछ गंदे बर्तन होंगे, और फैलारा मची हुई किचन बहुत गंदी लगती है। तो जी ये आदतें हमें बनानी है कि जब भी हम बर्तन साफ़ करेंगे तो सबसे पहले जो भी हमारे बर्तन गंदे हैं सबको हमें सिंक में डालना है। और दूसरा, जो भी बर्तन हमारे यूज़ के नहीं हैं, मतलब जो धुले हुए रखे हैं या एक्स्ट्रा बाहर निकले हुए हैं, उन सबको उनकी जगह लगाओ, कहीं भी किसी ड्रॉर में रखो, फैलने मत दो अपनी रसोई को। और तीसरा क्या होता है कि जब भी हम जैसे बर्तन धुल गए हैं तो उनको साथ के साथ लगा देना है पोंछ के, जब पानी सूख जाए, है ना। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, इनको हम अगर साथ के साथ यूज़ करते जाएंगे तो हमारे किचन का काम बहुत ही आसान हो जाएगा। और कभी हमारा किचन गंदा ऐसा होएगा ही नहीं कि 24 घंटे हमारा किचन फैला हुआ है। तो कोशिश यही करें जितनी बार भी, जैसे हम बर्तन साफ़ कर रहे हैं, तो चौथा पॉइंट हमारा ये होगा, हम जितनी बार भी बर्तन साफ़ करेंगे अपना सिंक जो भी है, जितनी भी लेडीज़ हैं, एक चीज़ गांठ बांध ले कि हमारी सिंक को हमें गंदा नहीं छोड़ना। क्योंकि सिंक एक ऐसा कॉर्नर है कि इसमें देखो हमारे बर्तन मंजे हुए गंदे जैसे भी रखते हैं। तो जितनी बार भी किचन साफ़ होती है और बर्तन साफ़ होते हैं तो हमें अपना सिंक को, जो जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं, उसी से साफ़ कर दें। तो इससे क्या होगा, कभी भी हमारा सिंक गंदा नहीं होगा और हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। तो चलिए, ये तो थी 4 टिप्स, और 5वीं टिप्स मैं बताऊंगी अभी आपको, वेट करो। तो उससे पहले मैं यहाँ बच्चे उठ गए थे तो इनको नाश्ता दे रही थी, और मम्मी जी दूध लेती हैं मॉर्निंग में, मैं उनको दूध देती हूँ, तो उनका दूध बॉयल हो रहा था, बच्चों की चाय बन रही थी। तो सारे काम मेरे मल्टी टैलेंटेड टास्क समझ लो, कुछ भी समझ लो, सारे काम ही हो रहे थे। और वही बच्चों को नाश्ता देना, और हस्बैंड जी को, मम्मी जी को। हम हाउसवाइफ के कितने सारे काम है ना, हम अब बताया नहीं, गिनना नहीं लगे तो बहुत गिनने में भी कमी आएंगे।
तो यहाँ पे बच्चे आ गए थे क्योंकि आज संडे था, डुगू को ट्यूशन जाना था अपना इंग्लिश का, इसने ट्यूशन कोचिंग लगवा रखी है। तो उस ट्यूशन में मैंने भेजना है बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग का, क्योंकि हॉलीडेज़ चल रही है तो बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी हमें करवानी चाहिए। फालतू में पूरा दिन फ़ोन चलाते हैं, तो इससे फिर मेरे को लगा इसकी एक ट्यूशन लगवा देते हैं जितने दिन छुट्टी है, कुछ इंग्लिश भी सीख जाएंगे बच्चे। और घर में खाली बैठे हुए थे, या तो फ़ोन चाहिए या टीवी चाहिए, दो चीज़ हमें बच्चों को मतलब आप लोग फ़ोन ना चलाओ, बच्चों को ज़रूर चाहिए। ये हमारी नेसेसरी आदत होती है ना बच्चों की, वो बन चुकी है। तो इसी आदत को छुड़ाने की वजह से मैंने सोचा चलो इसके ट्यूशन लगवा देते हैं। और यहाँ पे ये टोस्ट करारे हो रहे थे, तो पहले मैं बच्चों को ना नाश्ता वगैरह करा कर भेजूँगी, क्योंकि खाली पेट जाएंगे, कितनी देर में आएगा बच्चा, नाश्ता करे होएगा तो फिर मेरे को भी तसल्ली सी होगी कि चाहे अब कितना भी टाइम लग जाए, मेरे बच्चों ने नाश्ता कर रखा है। तो जी चलिए, यहाँ मेरे टोस्ट बन रहे हैं। तो फोर्थ पॉइंट ये था, फिफ्थ पॉइंट, कि जब भी हम जैसे किचन में काम कर रहे हैं और काम करने के बाद जैसे हम अपना जो गैस है, तो अपने गैस को हो सके जितनी बार भी आप यूज़ कर रहे हैं, 3 टाइम जैसे यूज़ होती है, तो एटलीस्ट मॉर्निंग में एक बार तो इसे साबुन के जूने से हमें साफ़ करनी ही करनी चाहिए। क्योंकि जब ये हमारी गैस साफ़ रहेगी, चूल्हा साफ़ रहेगा, तो हमें खुद को एक पॉजिटिविटी सी रहेगी किचन में कि जब भी आएंगे तो देखो सिंक साफ़, गैस साफ़, और क्या चाहिए। और काउंटर टॉप हमें रखना ही है कि कोई सामान भी फैले उसे साथ के साथ उसकी जगह रखते जाओ, तो कभी भी हमारा किचन गंदा नहीं होगा। ये 5 टिप्स याद रख लो। तो जी चलिए, अब मैं यहाँ बच्चों को नाश्ता दे देती हूँ, और फिर अपने ये जो सारे काम हैं मैंने करने हैं। इसके बाद मुझे अभी कपड़े मैंने धोने लगा रखे हैं, मॉर्निंग का टाइम है और काम बहुत सारे हैं, कपड़े धोने हैं, सफाई करनी है। अभी तो स्टार्ट हुआ है क्योंकि अभी दाल बॉईल हुई है, सिर्फ दाल में सीटी लगी है। और जब खाएंगे दोपहर में खाना, तो क्या कहते हैं, दाल में जो तड़का लगाऊंगी ना, वो मैं चमचे से लगाऊंगी, वो बिल्कुल देसी स्टाइल तड़का है। तो ये चलिए, यहाँ मेरा किचन साफ़ हो गया था और अब बारी आ गई थी पोछा लगाने की। तो पता है क्या होता है इस वाले फ़र्श पे, तो जैसे मैंने हल्का हल्का सर्फ वाला पोछा घुमाया था, जैसे मैंने पहले भी बता रखा है, मोप से, हैंड मोप से जब मैं घुमाती हूँ ना, तो फिर उस पर हल्का सा पानी डाल के मैं वाइपर से पूरा किचन खींच देती हूँ, किचन में से पानी खींच देती हूँ, सॉरी। तो जब हम ऐसे पोछा लगाते हैं बिल्कुल सर्फ वाला हल्का करके, और फिर उसके बाद फाइनल टच ऐसे प्लेन पोछा लगा दो जैसे बैठ के लगाने वाला, और उसके बाद जो किचन साफ़ होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्श आप मेरा देख सकते हैं कितना चमचमा रहा है, शीशे की तरह। इस फ़र्श में ना, मतलब मैं बता नहीं सकती कि अपनी परछाई आप देख सकते हो। तो हर तीसरे चौथे दिन अगर सर्फ का पोछा लग जाए किचन में या घर में, तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा। और आप चाहें तो इसमें कोई वो जो क्या कहते हैं उसे, फ़िनाइल वगैरह का भी पोछा लगा सकते हैं। तो वो मैं गर्मी में लगा देती हूँ, जैसे हर 3-4 दिन में। आज तो नहीं लगाया, खैर आज तो सर्फ़ वाला ही लगाया था। और सर्फ़ वाला लगाने के बाद आप मेरा किचन देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। और यहाँ पे ना मैंने राइस भी बनने रख दिए थे, तो बच्चों ने चाय नाश्ता वगैरह सारे काम हो गए थे मेरे। और अब मेरा हॉल में पोछा पोछा लग रहा था। तो यहाँ पे ना ये LED पैनल है, तो देखो थोड़ी थोड़ी धूल सब जगह जमती है, और जब हम इस धूल को रोज़ाना ही हाथों हाथ साफ़ करते रहेंगे ना, तो कभी भी एक तो हमारे काम कोई पेंडिंग नहीं रहेंगे। हमारे को ये नहीं रहेगा कि भाई हमें एक मंथ में ना डीपली क्लीनिंग करनी है या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करना है। तो मेरी कोशिश यही रहती है, मैं जब भी अपने किचन को साफ़ करती हूँ या घर को साफ़ करती हूँ, तो कोने कोने पे से जहाँ मुझे धूल दिखती जाती है, तो सिर्फ 5 मिनट लगते हैं ये डस्टिंग वगैरह का काम निपटाने में। तो मेरी तो आदत ये है, जब भी मैं सफाई करती हूँ, तो जहाँ जहाँ मुझे डस्ट दिखती जाती है, वहीं वहीं मैं एक कपड़ा अपने साथ रखती हूँ, और वहाँ साथ ही साथ मैं हाथ मारती जाती हूँ। तो ये पैनल पे ये जो स्पीकर हैं, इन सब पे भी थोड़ी थोड़ी सी धूल आ गई थी। आई थिंक 5 मिनट लगे थे मुझे, जो ये मैं पैनल वगैरह क्लीन करा था, और किचन की ड्रॉर्स वगैरह भी मैंने क्लीन कर ली थी। तो जी यहाँ पे करूँगी अपनी इस वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब